उधर वो मुरली वाला है। कहा कि प्रतिज्ञा किए यदि बाबा तो दुर्योधन जीतने वाला है, पर शंका है एक बात की उधर एक मुरली वाला है। बाबा कहे कि क्या हुआ? क्या हुआ? वो कृष्ण उसके संग है, कल आखिरी हमारी जंग है। यदि पुष्प वाहन देवता भी आएंगे तो खाके प्राजा वो भी रन से जा। बाबा भीष्म कहे कि ए शकुनी, तुम उस कन्हैया की बात कर रहे हो? यदि कल के लड़ाई के मैदान में यदि देवता भी आ जाएंगे न स्वर्ग से उस पांडवों को बचाने के लिए, तो मैं अखंड प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं उस पांचों भाई पांडवों में से किसी एक को अवश्य मार दूंगा। इतना बड़ा प्रतिज्ञा जो बाबा भीष्म किए न बाबूजी, दुर्योधन मन ही मन बड़ा खुश हो रहा है कि कल यदि बाबा भीष्म एक पांडव को मार देंगे, उसके बाद एक को तो हम ही मार देंगे, एगो को मेरा मित्र कर्ण मार देगा, एगो को अवस्थामा मार देगा, कुल गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य मिलकर के एक को तो मार ही न देगा। बस पांचों पांडवों का काम तमाम। बोलिए बजरंगबली की जय। यही बात सोचकर दुर्योधन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। लेकिन सज्जनों, एक गुप्तचर क्या किया, ये बात सुन लिया कि बाबा भीष्म प्रतिज्ञा किए हैं कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। जो ही इतना खबर सुनाना, वो गुप्तचर दौड़े दौड़े गया और पांडवों के शिविर में जाकर और धर्मराज युधिष्ठिर के सामने गया और अपना दोनों हाथ जोड़ लिए। धर्मराज युधिष्ठिर पूछे कि क्या हुआ? गुप्तचर, तुम्हारी आंखें नम है, क्या हुआ? गुप्तचर कहा कि हे महाराज, बहुत बुरी खबर लाया हूं। इच्छा नहीं हो रहा है कि मैं वो खबर आपके सामने सुनाऊं। धर्मराज युधिष्ठिर कहे कि ए गुप्तचर, खबर अच्छा हो या खबर बुरा हो, यदि कोई खबर लाए हो तो जल्दी से सुनाओ मुझे। गुप्तचर कहा कि मालिक, गंगा पुत्र भीष्म ने वचन दिया है, कसम खाया है, प्रतिज्ञा किया है कि कल की लड़ाई के मैदान में पांचों भाई पांडवों में से किसी एक को अवश्य मार डालेंगे। जो ही इतना बात सुने न धर्मराज युधिष्ठिर, तो धर्मराज युधिष्ठिर रोना शुरू कर दिए कि हे भगवान, जो बाबा इतना प्यार से पाला पोसा, जो बाबा मेरे पिताजी की मृत्यु के उपरांत इतना प्यार दिया कि हम पांचों भाई पांडव अपने बाबा भीष्म को पिताजी पिताजी कहने लगे थे। मेरे पिताजी बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए, और जब मैं अनाथ हो गया ना, तो बाबा भीष्म मुझे इतना प्यार से पाला कि हम पांचों भाई पांडव बाबा भीष्म को पिताजी पिताजी कहते थे। तब बाबा भीष्म एक दिन समझाए कि रे बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा बाबा हूं। तब जाके पता चला कि ये तो मेरे बाबा हैं। पांचों भाई पांडव हम समझ रहे थे कि गंगा पुत्र भीष्म ही हमारे पिता है, और वो बाबा कैसे प्रतिज्ञा कर लिए कि पांचों भाई पांडव में से एक को मार डालेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर जो रोने लगा ना,
धर्मराज युधिष्ठिर के रोने के करुण कर्दन को सुन के भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाई अपने बड़े भाई के सामने में आया और देखा कि मेरे भैया रो रहे हैं। अर्जुन पूछा कि क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हैं? कहे कि अर्जुन मेरे भाई, न जाने कल हम पांचों में से कौन बाबा के बाण का शिकार होंगे। भीम पूछा कि क्या हुआ भैया? कहा कि तुम जो मार दिए ना 14 कौरवों को, बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है कि कल के लड़ाई के मैदान में एक पांडव को अवश्य मारेंगे। अब तो पांचों भाई पांडव रोने लगे कि हे भगवान, बाबा का वचन ब्रह्मा के लकीर के समान है। कुछ देर के लिए ब्रह्मा का लिखा हुआ टल सकता है, लेकिन यदि बाबा ने प्रतिज्ञा कर लिया तो फिर दुनिया का कोई ताकत हम पांचों भाई में से किसी एक को कल तो मरना ही है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। पांचों पांडव रोने लगा कि रही यही में पांचों पांडव बाबा के नरे दुलरुओं रे जान रे, अरे बाबा के नरे दुलरुओं रे जान रे जान से हो रे बाबा भेलई दू समन मोरे अरे कागज लिखल का कई बारे पानी में मिट जैते रे अरे पानी अरे कागज लिखल का कई बारे पानी में गली जैते रे। और ये है बउआ हर्षराज, और हर्षराज की तरफ से 100 रुपए का ये भेंट आया हर्षु,
और इन्हीं के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हर्षु बउआ के दादाजी के तरफ से ये 100 रुपए का भेंट आया है। भगवान इस बउआ को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे महान बने, विद्वान बने, गांव समाज का नाम रोशन करे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे कागज लिखल पानी में गली जईतई रे, अरे चाल रे पानी में गली रे जान रे जान लिखल करमुआ तो नहीं मिटतई रे। आगे कह रहे हैं, अरे एते हम जाना पंखी बाबा होते दुश्मन मोरे जा। अरे जान रे बाबा होते दुश्मन मोरे जान। अरे एते हम जाना पंखी बाबा होते दुश्मन मोरे जा। अरे जान रे बाबा होते रे जान रे जान, हम नाही लड़तो हो लड़ियो रे। हम नाही लड़तो हो लड़ियो रे जान। पांचों भाई पांडव
रोने लगे, बिलखने लगे कि हे भगवान, यदि बाबा ने प्रतिज्ञा किया है तो हम पांचों भाई पांडव में से किसी एक को अवश्य मरना पड़ेगा। पांचों भाई पांडव जो सिसक सिसक के रोने लगा ना, पांचों भाई पांडव आपस में गले मिल रहे हैं कि रे भाई, पता नहीं कल कौन बाबा के हाथ का शिकार बनेंगे। पांचों भाई पांडव अपने भाई से गले मिल के रो रहे हैं कि हे भगवान, कल बाबा के सामने मुझे ला देना। लेकिन मेरा छोटा भाई नहीं जा पाए। धर्मराज युधिष्ठिर इसलिए रो रहे हैं कि कहीं मेरा ये चारों भाई में से किसी एक यदि बाबा के सामने चला गया ना, तो बाबा अपना प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए मेरे भाई के प्राण ले लेंगे। यदि बाबा ये कहे होते ना कि कल मैं धर्मराज युधिष्ठिर को मार दूंगा, तो आज मेरे आंख में ये आंसू नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि मेरे मरने के बाद यदि मेरा चार भाई यदि जिंदा रहता, सुरक्षित रहता ना, तो मैं हंसते हंसते अपना प्राण गवा देता। लेकिन बाबा ने कहा है कि कल जो बाबा के सामने चला जाएगा, बाबा उस पांडव के प्राण को ले लेंगे। पांचों भाई पांडव रोने लगा। भीम अलग रो रहा है, यदि आज मैं उस 14 कौरवों को नहीं मारता ना ये समय आता, ना मेरा भाई मरता, क्योंकि कल के लड़ाई के मैदान में बाबा मेरे छोटे भाई को मार दिया, तो मैं कल अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। हे भगवान, रोने लगा भीम। अर्जुन भी रो रहा है। ये पांचों भाई जो आपस में गले से गले मिलकर रोने लगा ना, ये रोने की आवाज द्रौपदी के कानों तक गई। द्रौपदी इस आवाज को जरा ध्यान से सुनी। आवाज को जब सुनी ना, तो द्रौपदी को लगा कि ये तो मेरे पति देव रो रहे हैं। द्रौपदी दौड़ के आई और उसी शिविर में प्रवेश कर जाती है। द्रौपदी देखती है कि मेरे पांचों पति रो रहे हैं, बच्चों की तरह आपस में गले से गले मिलकर रो रहे हैं। द्रौपदी पूछी कि स्वामी क्यों रो रहे हैं आप? पांचों भाई पांडव में से कोई नहीं बोल रहा है, सब हक्का बक्का होकर द्रौपदी के मुंह निहार रही है। द्रौपदी पूछती है कि पतिदेव क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहे कि ए द्रौपदी, बाबा ने प्रतिज्ञा किया है कि कल के लड़ाई के मैदान में हम पांचों भाई पांडव में से किसी एक का काम तमाम कर देंगे, इसीलिए मैं रो रहा हूं। द्रौपदी जो सुनी ना, कि कल के लड़ाई के मैदान में बाबा भीष्म मेरे पांचों पति में से जो भी उनके सामने जाएंगे उनका वध कर देंगे, उन्हें मार देंगे। अब तो द्रौपदी भी रोने लगी। द्रौपदी रो रही है क्योंकि द्रौपदी को भी पता है कि यदि बाबा ने प्रतिज्ञा कर लिया तो कल के लड़ाई के मैदान में एक न एक पांडव को तो मरना है,
क्योंकि ब्रह्मा का लकीर कुछ क्षण के लिए झूठा हो सकता है, लेकिन बाबा का वचन आज तक नहीं बदला है। द्रौपदी रोने लगी, लेकिन जब आदमी दुख में आता है ना, तो दुनिया वाले को याद करते हैं। लेकिन द्रौपदी के ऊपर जब जब दुख आया है, तो द्रौपदी एक ही आवाज निकालती है कि हे कन्हैया, हे श्याम, मेरी लाज रखो, भगवान को बुला रही है। कि मन सपना के महल बनावे, अरे मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आया, जिंदगिया के खेला समझ में न आया, जिंदगिया के खेला समझ में न आया। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, मन सपना समझ में न आवे, तेरे के आगे खेला समझ में न आवे, समय रुआवे, समय हंसावे, समय रुआवे, समय हंसावे, समय रुआवे, समय हंसावे, समय रुआवे, समय ही नाच नचावे हो, समय ही नाच नचावे, जान बूझ के ना कोई माली, जान बूझ के जान बूझ के ना कोई माली, जान अपन बगिया उजारे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे।
जिंदगिया के खेला समझी में बनल के साथी सबके होला गुजरल बरना को। और ये है हर्षराज के तरफ से, हर्षु बउआ के तरफ से, वह अहाँ कहलिए हर्षु, हर्ष बाबू के तरफ से ये 50 रुपए का भेंट आया है। और इन्हीं बउआ के मुंडन के अवसर पर ये कार्यक्रम चल रहा है। तो भगवान बउआ को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे महान बने, विद्वान बने, मंगल कामना करते हुए आइए। समय हंसावे समय रुआवे, समय सब नाच नचावे। हंसावे समय रुलावे, समय सब नाच नचावे। सूरज के डूबते परछाई, सूरज के डूबते परछाई, अपन पीछा छोड़ावे जिंदगी आगे खेला समझ में न आवे। समझ में न आवे, मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, मन सपना समझ में न आवे। जिंदगी आगे खेला समझ में न आवे। बोलिए भक्त और भगवान की। जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, समय हंसावे समय रुआवे, समय ही सब नाच नचावे। जानबूझ के कोई दुख में नहीं जाना चाहता है, सब कुछ समय करा रहा है। और ये है बउआ परमजीत यादव, इनके तरफ से 51 रुपए का भेंट आया है। भगवान बउआ को लंबी उम्र दे। ओहो, जिंदगिया के खेला समझ में न आए, इसी भजन पे प्रसन्न होके बउआ के सुजन से 51 रुपए का ये भेंट आया है। भगवान बाबू को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे महान बने, विद्वान बने, गांव समाज का नाम रोशन करे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हंसावे समय रुआवे, समय ही नाच नचावे। जानबूझ के ना कोई माली आपन बगिया उजारे, जिंदगिया के खेला समझ में न आए, सब कुछ समय करा रहा है। देखे नहीं छिए बड़ बुजुर्ग कहे छथिन कि आबू समय कहाँ है न। एक समय वो भी था कि जब अपने माँ बाप के लिए एक बेटा श्रवण भी हुआ था, जो अपने माँ बाप को कंधे पे बिठा के कांवड़ में और तीर्थ भ्रमण कराने के लिए चले थे। और एक बेटा आजकल भी होता है, हमारा झायल वाला सनक देखे छी अभी भाग गेले हैं। एक दिन की भेले, गेल रहिए प्रोग्राम में जे गेल रहिए एकरा गांव के बगले में रहिए। ई कहल के महन जी तनी आबे छी हम अपना घर पर से, कहिए किथिल जेबहो। कल के बुझल नहीं हो
आजकल के समय में बड़ा एर फेर भै गेल छै। हमर कनिया हमरा बोललकै ही कि तनी आइयो गांव पर मम्मी से लड़ाई भै गेले। हे हो बाबू ई दौड़ के गेले गांव, वहां गेले, वहां लड़ाई की हेतै, गलती केकर छै नहीं छै ई बात छोड़ के ये अपना कनिया कहल के किथिल बोले हो, कहल के देखे छो तोहर में हमरा कैले से माथा खैने छो, कहल के तोहर माथा किथिल खैने छो बोलन, कहल के कैले से कहे छो कि हमर पेट दुखाई छे, देखे आहो नकरा डॉक्टर से। कहल के हमें लेके जेबे, हम तो जाय छियो गाबै ले, तू है जाके देखे देथो न डॉक्टर से। कहल के हमें नहीं जेबो, तोहर में तू जानो देखबो चाहे नहीं देखबो। एहो बाबू ये अपना माय नु गेले, कहल के हे मैयो की भेलो, कहल के रे बेटा हमरा पेट दुखाई छो, तुरंत में नहीं डॉक्टर बन गेले। कहल के गे मैयो ई देखे छी अपना अंगना में छो नीम के गाछ, आ एमे जे हरियर का पत्ता छै एकरा तू कमजोर बुझै छी, 18 गो पत्ता तोड़ ले आ गरम पानी के दही, तनी ओम नमक डाल दही आ उसैन के पी लही, तोहर सब दर्द दूर भै जेतो। बोलिए बजरंगबली की। और देखा जाइए हैं बउआ यशराज, इन्हीं के मुंडन के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम चल रहा है और बउआ की तरफ से 50 रुपए का पुनः भेंट प्राप्त हो रहा है। तो बउआ को लंबी उम्र मिले, चिरंजीवी भवः, आयुष्मान भवः, पढ़े लिखे महान बने, विद्वान बने, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बउआ को, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना माय के लिए तुरंत में डॉक्टर बन गए। कल के है गो मैयो 18 गो नीम के पत्ता के गरम पानी में उसैन दही, हल्का नमक डाल के पी ले, तोहर सब दुख दूर भै जेतो। एकर माय कहल के रे बेटा हमरा पेट आय से नहीं कायले से दुखा रहल छै, चल न 2 मिनट में तनी पंकज जी से देखा दी है मेजो चौक पर। हाँ उ दवाई आर देथिन, हमर पेट दुखेनाइ बंद भै जेतै। ई कहल के गे मैयो अभी समय नहीं छै, तू यह पी ले, तोहर सब दुख दूर भै जेतो। माय के लिए तुरंत डॉक्टर बन गेले। लेकिन आबैत घुरी एकर कनिया कहल के हे यो कतो चल दलिए, कल के हमें तो जाय छियो प्रोग्राम में। कल के कहिया एबे, कल के हम एबो 3 दिन के बाद। कल के बाप रे बाप 3 दिन के बाद एबे, कल के हाँ। कल के देखे छिए कायले से हमर लिपस्टिक आरो की दिन लिपस्टिक ककरा कहे छै, फेयर एंड लवली पाउडर और टिकली पाउडर, मेकअप, फेस वॉश, ई सब खत्म भै गेल छै। ई सब आइन दियो न तब न हमें मेकअप करबे। एकरा बोले के नहीं चाहिए कि तू जे मेकअप करबो उहे रुपया के आइन दे छिए मैयो के दवाई, लेकिन ई नहीं कहल के। ई की कहल के, कल के तू कै दिन से मेकअप नहीं कैल हो, कल के हे यो कायले खत्म भै गेले, आइ भोर में नहीं मेकअप के लिए, कम से कम शामो में तो कै दिए। झाल बजिला छोड़ देबो तोरा, ई बुझे छे ध्यान भटके दिए। तोहर सही बात अभी सब कहे छी। और कौन एहो बाबू एकर कन्या जे कहलकन कि हमर पाउडर सट गेले, फेयर लवली लिपस्टिक फेस वॉश सब खत्म भै गेल छै। ई कहल के तू घबराय छो किथि, 2 मिनट में बाजार जाय छिए, ओने से तोहर सब सामान लेने चले। बोलिए बजरंगबली की। ई की कल के तुरंत गड़ी निकाल के मार लके की पहुंच गए हसनपुर। तुरंत ले के पाउडर, फेयर एंड लवली लिपस्टिक, आ कुछ भूले छिए तो कहो न हो तू हो, टिकली ले के
लेकिन वह हाथे इहो ने कहल के कि मैं के पेट दर्द भे रहल है एगो गोटियो ले ले छी। यही है समय का प्रभाव। कन्या के लिए लिपस्टिक लगाने से, फेयर लवली लगाने से क्या हो जाएगा? एक दिन यदि नहीं लगाएगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन ये बेटा ये बात नहीं सोचा। ये क्या किया? अपने पत्नी के लिए लिपस्टिक, फेयर लवली, पाउडर, मेकअप सब ले लिया, लेकिन अपने माई के लिए एक गोटी नहीं, एक टेबलेट नहीं ले सका। वहां से की कल के तुरंत गाड़ी पर बैठले, 1 मिनट के अंदर में 5 मिनट में सब काम कह के खत्म कह दिल के। बोलिए बजरंगबली की जय। कन्या नुंगले लेके दे दिल के झोरा की ले, एक झोरा आइत लियो। अब करत रह 5 महीना तू मेकअप। एकर माय जे देखलके ने कहल के रे बेटा यह खातिर तोरा पढ़लियो रे, यह खातिर तोरा पाल लियो पोस लियो कि बेटा पत्नी का आइन के देते मेकअप, लिपस्टिक, फेयर लवली, पाउडर। हमें बीमार रहबे तो हमरा एगो गोटी ने आइन देते। वो बेटा के मुंह से, वो बेटा के मुंह देखलके ने तो माय के मुंह से एगो बात निकल कि रे बेटा कि तोरा पढ़ाई दिलियो रे, कि साक्षर बनाए दिलियो रे, कि तोरा पढ़ाई दिलियो रे, कि साक्षर बनाए दिलियो रे। जब से अइलहु तोहर जनाना माँ मैया बाबू के भुलाए गेल रे। जब से अइलहु तोहर जनाना माँ बाबू मैया के भुलाए गेल रे। अइलहु तोहर जनाना माँ आई बाबू के भुलाए गेल। तोरा पढ़ाई दिलियो रे, तोरा पढ़ाई दिलियो रे, साक्षर बनाए दिलियो रे, अरे डॉक्टर बनाए दिलियो रे, तोरा पढ़ाई दिलियो रे, अरे तोरा पढ़ाई दिलियो रे, साक्षर बनाए दिलियो रे, बनाए दिलियो रे। जब से अइलो तोहर कनिया मैया बाबू के भुलाए गेल रे। अरे जब से अइलो तोहर कनिया मैया बाबू के भुलाए गेल रे। जब से अइलो घर में जनाना माँ मैया बाबू के भुलाए गेल रे। अरे जब से अइलो तोहर जनाना माँ मैया बाबू के भुलाए गेल। अरे दिया हो दिया अरे जब से अइलहु तोहर जनाना माँ मैया बाबू के भुलाए गेल रे। जब से अइलहु तोहर जनाना माँ मैया बाबू के भुलाए। कि बेटा कनियन करल को ऑर्डर अले आई देले स्नो पाउडर। बेटा कनियन करल को ऑर्डर लाई देले फेयर लवली पाउडर। बेटा कनियन करल को ऑर्डर ले आई देले फेयर लवली पाउडर। बेटा कनियन करल को ऑर्डर लाई देले फेयर लवली पाउडर। रे दिखल जा तोरा लाज नहीं है छोरे। एकर कनियन करल के ऑर्डर ले आइन दल के फेयर लवली पाउडर, लेकिन ई निठला जाई ने सोचलके कि माय के पेट दुखा रहल छै एगो गोटी ले लिए। की कहबे बड़ा नीक भाग बैठल छै। अरे तोरी कोन गाँव छी पता नहीं हमरा। ओहो
कि बेटा कनियन करल पाउडर ले आय दिल भर लवली पाउडर कनियन करल पाउडर लाय देल भर लवली पाउडर बेटा कनियन करल पाउडर ले आय दिल भर लवली पाउडर बेटा कनियन करल पाउडर लाय देल भर लवली पाउडर बेटा कनियन करल पाउडर ले आय दिल भर लवली पाउडर बेटा कनियन करल पाउडर लाय देल भर लवली पाउडर बेटा कनियन करल पाउडर ले आय दिल भर लवली पाउडर बेटा कनियन करल पाउडर लाय देल भर लवली पाउडर अरे कनियन हंसाई दिल रे कि मैया के रुलाई दिल रे कि जब से अइल हो तोहर जनाना मैया बाबू के बुलाई गेल रे जब से आइला तहर जनाना ये बाबू के भुलाय गेल रे जब से अइल हो घर में जनाना मैया बाबू के भुलाई गेल रे जब से आइला तहर जनाना अरे मैया बाबू के भुलाय अरे अल्लाह क्या हो जब से अइल हो घर में जनाना मैया बाबू के भुलाई गेल रे जब से आइला तहर जनाना मैया बाबू के भुलाय गेल रे जब से अइल हो घर में जनाना मैया बाबू के भुलाई गेल रे जब से आइला तहर जनाना मैया बाबू के भुलाय गेल रे तो समय का यही बड़ा कमाल है कि समय जो है बदलता जरूर है। समय बदलने देखियो बेटा पत्नी के लिए फेयर एंड लवली पाउडर आन दे छे लेकिन माय के लिए दवाई नहीं आने छे 2 रुपया वाला। एहो बाबू यह बात भले कल तक भीम बड़ा प्रसन्न था कि मैं 14 भाई कौरव को मार दिया, अब तो लड़ाई मेरे तरफ झुक गया है। लेकिन जब समय करवट लिया, समय बदला, समय हंसावे, समय रुआवे, समय ही सब नाच दिखावे। तो आज कल जो हंस रहा था ना 5 भाई पांडव, आज रो रहा है कि न जाने कल किसको मरना पड़ेगा। द्रौपदी जो रोना शुरू कर दिए ना, कन्हैया को पुकारना शुरू कर दी ना, भगवान श्री कृष्ण के कान में आह पड़ी। भगवान श्री कृष्ण दौड़ के आए पांडव के शिविर में। द्रौपदी को रोते हुए देखकर भगवान पूछे कि द्रौपदी क्यों रो रही हो। द्रौपदी कुछ नहीं बोल रही है, द्रौपदी बस रो रही है। हे कन्हैया क्या बताऊं, रोने का कारण क्या बताऊं तुम्हें, क्या तुम मेरे दुख को हर लोगे कन्हैया। भगवान कहे कि ए द्रौपदी, ए बहना, तुम बताओ ना क्या हुआ, क्यों रो रही हो। द्रौपदी कहती है कि ए कान्हा, बाबा भीष्म प्रतिज्ञा किए हैं कि कल के लड़ाई के मैदान में मेरे 5 पति में से एक को मार देंगे, और यही बात सोच के मैं रो रही हूं। भगवान श्री कृष्ण जब सुने ना कि 5 भाई पांडव में से किसी एक को कल बाबा मारने का प्रतिज्ञा किए हैं,
तो भगवान कृष्ण कहे कि हे द्रौपदी, यदि बाबा ने प्रतिज्ञा किया तो ये भूल जाओ कि दुनिया में कोई ऐसा शक्ति है जो बाबा की बात को झुठला सके। किसी में इतनी ताकत नहीं, किसी में इतना साहस नहीं जो बाबा के बात को झूठा कर दे। अब तो द्रौपदी और रोने लगी कि रे कन्हैया कौन कहेंगे तुम्हें भैया, रे कन्हैया कौन कहेंगे तुम्हें भैया, रे कन्हैया कौन कहेंगे तेरे भैया, या कौन कहेंगे तुम्हें भैया, रे कन्हैया कौन कहेंगे तेरे भैया। अब की बारी लाज बचा लो, अब के मारे लाज बचा लो, अब की बारी लाज बचा लो, अब के मारे लाज बचा लो, कोई नहीं है खेवैया, रे कन्हैया कौन कहेंगे तुम्हें भैया, कन्हैया कौन कहेंगे तुम्हें भैया। कन्हैया कौन कहेंगे तुम्हें भैया, कन्हैया कौन कहेंगे तेरे भैया, बीच भंवर में नाव फंसी है, बीच भंवर में, काहे फंसे हैं, बीच भंवर में नाव फंसी है, हमारे में काहे फंसे हैं, कोई नहीं है खेवैया, रे कन्हैया कौन कहेंगे तुझ मैया, कन्हैया कौन कहेंगे तुझ मैया। कौन कहेंगे तुम भैया, कौन कहेंगे तुम भैया। द्रौपदी कह रही है कि एक कन्हैया, यदि मेरे पांचों पति में से किसी एक को भी यदि बाबा भीष्म मार दिए ना तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और यदि मैं विधवा हो गई ना कन्हैया, मैं अपना सर पत्थर पे पटक पटक के अपना आत्महत्या कर लूंगी, अपने शरीर से प्राण को निकाल लूंगी, और यदि मैं नहीं रही ना इस दुनिया में तो सोचो तुम्हें भैया कहने वाले कौन होंगे, कौन तुम्हें भैया कहेंगे कन्हैया। भगवान कहे कि द्रौपदी एक ही उपाय बचा है, और यदि वो षड्यंत्र काम कर गया तो मानो तुम्हारे पति का प्राण बच जाएगा। द्रौपदी कही कि कन्हैया ऐसा कौन सा उपाय बाकी है जिसको करने से हमारे पति का प्राण बच जाएगा। द्रौपदी कही कि बोलो ना कन्हैया। भगवान कहते हैं कि ए द्रौपदी,
यदि रात भर के लिए तुम कौन कहां और किस लिए, कौन कहां किस लिए, ये तीन चीज त्याग दोगी ना, यदि तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछी ना, तो मैं तुम्हारे पति के प्राण को बचाने का भरसक प्रयास करूंगी। द्रौपदी कहती है कि एक कन्हैया, यदि कब कहां कौन किस लिए ये सब पूछने से, ये सब नहीं पूछने से यदि मेरे स्वामी के प्राण बच जाएगा ना, तो मैं जीवन भर के लिए कभी भी अपने जुबान से कब कहां कौन किस लिए ये सब कभी नहीं पूछूंगी तुमसे। बस कन्हैया कहे कि चलो द्रौपदी। और ये है बउआ ऋषभ कुमार, इनके तरफ से भी 100 रुपए का ये भेंट आया है। भगवान बउआ को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे महान बने, विद्वान बने, अपने गांव समाज का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद बउआ को। भगवान कहे कि चलो द्रौपदी। पांचों भाई पांडव को रोते हुए देखकर, और मध्य रात्रि जो हो गया ना, आधा रात 12 बज गया ना, द्रौपदी बोल दी कि अभी कहां जाओगे कन्हैया। भगवान कृष्ण हंसने लगे कि ए द्रौपदी, अभी ही तुम्हें मैंने कहा ना कि कब कहां कौन किस लिए ये सब मत पूछना, और अभी तुमने वचन दिया था कि रात भर में नहीं बोलूंगी, और तुरंत पूछ दिए कि कहां। द्रौपदी कान पकड़ लिए, कन्हैया अब ये गलती नहीं होगा। भगवान कृष्ण के साथ द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण चले जा रहे हैं। भगवान आगे आगे और द्रौपदी पीछे पीछे जा रही है। कवि ने भाव दिया है, अरे टुक टुक का है, अरे देखो तनी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, अरे टुक टुक का है दहिया के निहार तारा, कि देखो तनी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक का है दहिया के निहार तारा, कि कथी चलत रे मन में सबरिया हो। और ये है रिया कुमारी, इनके तरफ से 100 रुपए का ये भेंट आया है। भगवान इस प्यारी सी गुड़िया को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे महान बने, विद्वान बने। हाँ हाँ, मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे देखो तानी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, देखो तानी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, देखो तानी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक का है दहिया के निहार तारा, टुक टुक का है दहिया के निहार तारा। कथी चलत रे मन में सबरिया हो, हटे हटबल ना हटे नजरिया हो, हटे हटबल ना हटे नजरिया हो, हटे हटबल ना हटे नजरिया हो, जन्मा रे भैया तोरा माया के बजरिया, जन्मा रे भैया तोरा माया के बजरिया, जन्मा रे भैया तोरा माया के बजरिया।
दुखतानी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, दुखतानी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक काहे दहिया के निहार तारा, कथी चलता रे मन में सबरिया हो, हटे हटावल ना हटे नजरिया हो, हटे हटावल ना हटे नजरिया हो, जनवा रे भैया तोरा माया के बजरिया, दुखतानी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, दुखतानी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक काहे दहिया के निहार तारा, टुक टुक काहे दहिया के निहार तारा, कथी चलता रे मन में सबरिया हो, हटे हटावल ना हटे नजरिया हो, हटे हटावल ना हटे नजरिया हो, जन्मा दे भैया तोरा माया के बजरिया, जन्मा दे भैया तोरा माया के बजरिया, जन्मा दे भैया तोरा माया के बजरिया, बोलिए बजरंगबली की जय। हाँ द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के साथ आधी रात में पांडवों को छोड़ के और भगवान श्री कृष्ण आगे आगे पीछे पीछे द्रौपदी बढ़े चले जा रहे हैं, और जाते जाते एक घर के दरवाजे के सामने में जाके भगवान श्री कृष्ण रुक गए। भगवान पूछे कि द्रौपदी ये भवन याद है तुम्हें? द्रौपदी बड़े ही ध्यान से देखी और कहती है कि हाँ हाँ कन्हैया, ये तो भानुमति की भवन है। भानुमति कौन है? तो भानुमति है द्रौपदी की पत्नी। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर भानुमति के भवन के सामने में खड़ा हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय।